नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज में। दोस्तों, भारत में राजनीति पल पल रही है। प्रतिदिन सुबह और शाम कुछ ऐसा होता है जो कि कुछ चीजें अपेक्षित होती हैं, कुछ चीजें अनअपेक्षित होती हैं। कभी कभी घटनाक्रम इतनी तीव्र गति से बदलते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जिन चीजों की अपेक्षा होती है वो होती नहीं है और अचानक से कोई खबर, कोई समाचार, कोई घटना ऐसी निकल कर आती है जो हमें विचलित भी करती है, व्यथित भी करती है। पर राजनीति में एक शख्सियत ऐसी है जिसका तिलिस्म अभी तक बरकरार है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी उनका तिलिस्म नहीं टूट रहा है, ये तो पक्की बात है। कल भी कुछ टेलीविजन न्यूज में सर्वेज आए हुए थे और वैसे भी उनका जो कद है अभी भी भारत की राजनीति में बहुत बड़ा है। पसंद करें, ना पसंद करें, उन्हें लाइक करें, ना करें, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं उनका कद तो बड़ा है। उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो अपनी हैं, उनकी सोच अपनी है, उनके विचार अपने हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद कुछ इलेक्शंस होंगे तो उनकी हार होगी, लेकिन फिर वो तिलिस्म टूट जाते हैं, कहीं हार, कहीं जीत लगी रहती है। लेकिन लोकसभा के अंदर अभी तक उनका तिलिस्म जो है बरकरार है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है क्योंकि कहते हैं राजनीति में 7 दिन बहुत लंबा समय होता है। लेकिन प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम आते हैं, विश्लेषक आते हैं, साथ में हमारे बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं वो भी आते हैं, अपनी-अपनी राय रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो राय ज़मीनी जो हकीकत है उससे मैच ही करती हो, मेल खाती हो, लेकिन सोच है अपनी-अपनी। आज इसी विषय के ऊपर कि क्या मोदी जी का तिलिस्म बरकरार है या फिर उसके अंदर कुछ दरारें आनी शुरू हो गई हैं। 2024 का चुनाव भी सामने है। बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। क्या अपोजिशन उसके लिए तैयार है? 9 स्टेट इलेक्शंस इस साल होने जा रहे हैं। फरवरी महीने में 3 इलेक्शन है और 10वां स्टेट इलेक्शन भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर भी आ सकता है। सरकार जब उसको सूट करेगा उसको अनाउंस कर देगी। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक मौजूद हैं, विद्वान लोग मौजूद हैं। मैं स्वागत करूंगा सुनील शुक्ला जी, हरेश झाला जी और अनिल सिन्हा जी आपका इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास ही आता हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत सारी आशंकाएं जताई जाती हैं कि हालात शायद कुछ बदल जाएं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आगे बढ़ता हुआ जगरनॉट है उसको कहीं रोकने में विपक्ष को कामयाबी मिले। लगता है मुझे कि शायद सुनील जी का संपर्क टूट गया है। शायद वो फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। आजकल 5G का ज़माना है और 3G से भी हम मोहताज हो गए हैं, ये अलग बात है। मैं अनिल जी पहले फिर आपके पास ही आ जाता हूँ और आपकी मैं टिप्पणी ले लेता हूँ इस मामले में कि घटनाएँ घट तो रही हैं, हम निराश तो नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब लोकसभा के रिज़ल्ट्स आते हैं या कई राज्यों के जब रिज़ल्ट्स आते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग अभी शायद परिवर्तन का मूड लेकर नहीं चल रहे हैं। राज्यों में चलते हैं, लेकिन केंद्र में शायद वो नहीं चल पा रहे हैं। अनिल जी। नहीं, अभी मुझको लग रहा है कि ये थोड़ा मीडिया ड्रिवन है। इस तरह की इमेज बताना ऐसा मुझको लगता नहीं है। आ, का वो हिमाचल प्रदेश बड़ा इंडिकेटर है। उन्होंने अपने पे वोट, अपने नाम पे वोट मांगा था और इसके बाद और भी कई चुनाव उन्होंने हारे हैं, लेकिन मीडिया उसकी चर्चा नहीं करता है। दूसरा, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं मीडिया को, ये जो आपका जिसको गोदी मीडिया आप कहते हैं, उसको मैं मानता हूं कि ये मीडिया विंग है संघ परिवार का। और ये संघ परिवार का मीडिया विंग जो है, अब ये प्रचार करने लगा है, अल्टरनेटिव की बात करने लगा है। ये मैं बड़ा इंडिकेटर मानता हूं कि कहीं न कहीं से चीजें दरकने लगी है। और इमेज जिसको आप कह रहे हैं कि इनविंसिबल है, वो बोल रहे हैं, लेकिन साथ में वो नाम लेते हैं नितिन गडकरी का भी, राजनाथ सिंह का भी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं और कई कुछ केजरीवाल का भी नाम ले रहे हैं। ये मीडिया जो डिबेट्स आने लगे हैं, इससे मुझको लग रहा है कि संघ परिवार या बीजेपी के ये में भी है कि मोदी क्या जिता ले पाएंगे या नहीं। इसीलिए वो अल्टरनेटिव की तलाश में है। एक इंडिकेटर तो ये है। दूसरा इंडिकेटर, अभी जो इनका बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई,
उसके बाद जो रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स तो रिप्रेसिव था। कोशिश की उन्होंने कि इसकी आवाज दबा दें, और उनको लगा कि उनके इतने इशारे से लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन कुछ चुप हुए नहीं। जगह जगह स्क्रीनिंग हो रही है, और इसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स है बीजेपी या संघ परिवार का, वो हमको लग रहा है थोड़ा कमजोर किस्म का है। अभी तो ये लोग जो मोदी मोदी करके चिल्लाते थे सभाओं में, या जिस तरह से, वो तो अभी तक लाठी लेकर के निकल पड़ते हैं और लोगों को करने नहीं देते। लेकिन आप सोशल मीडिया से लेकर के ओपन स्पेस में, जहाँ लोग बीच पे तो विश्वविद्यालयों में उसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो ये थी उनका मतलब, लग रहा था कि अपराजय हैं, दूसरा कि उनके सामने कोई नहीं है, ये अब है नहीं। मुझको लग रहा है कि वो जो महाबली वाली इमेज है, वो कहीं न कहीं से इसी तरह दरकती है ना, क्योंकि राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, इतने लोग इसमें आ रहे हैं, ये किस चीज का इंडिकेटर है? असल में है ये कि ये जो चुनाव जो है, वो पूरा मैनिपुलेशन पर है। इसीलिए हम उसको इंडिकेटर अगर इनके अपराजय मानने की करेंगे, तो इसकी वजह से हमको कठिनाई होती है। हम असल उन कारकों के बारे में, वो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, जो उनको महाबली साबित किए जा रहा है। वो ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। इसके लिए आप देख रहे हैं 7 अभी जो क्या कहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस जो हुए, उसमें ऐसे कहीं हो सकता, 3 छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, उसका इलेक्शन भी साथ में नहीं करा सकते। इसीलिए कि तीनों के अलग-अलग ये है, कंपोजिशन है, वहाँ पर लोगों का, मतदाताओं का अलग रुझान है। इसीलिए उसी हिसाब से बीजेपी अपने को रीओरिएंट कर सके, अपना इंतजाम कर सके, और अलग-अलग चुनाव का संचालन कर सके। और साथ में उनका जो सेंट्रलाइज्ड फोर्स है, जो एक कंटिजेंट भेजते हैं लोगों को ये करने के लिए, इलेक्शन मशीनियरिंग, मतलब इलेक्शनियरिंग के लिए, उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी एक टीम होती है, उसको वो भी हर जगह जाकर के कर पाए, ये सब है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस का ये तोड़ दिया गया है, उसकी रीढ़ तोड़ दी गई है, इसकी वजह से हमको लग रहा है, या मीडिया जिस तरह का ये बन गया है, मतलब चारण जिसको कहते हैं, वर्ड हम लोग भाट चारण बोलते थे, उससे भी गया गुजरा है। मतलब आप अब टीवी डिबेट्स पे जाइए, जिस तरह से बड़े-बड़े एंकर्स, बड़े-बड़े चैनल्स में बात करते हैं, कि उनको तो मैं कहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि जब उनको लोग जूते मारेंगे। ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि किस तरह से बातें करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और अभी आप देखिए कि अडानी का कोलैप्स हो रहा है, एम्पायर उसका कितना बड़ा हिंडनबर्ग जो आया, रिपोर्ट आने के बाद उसकी कितनी संपत्ति गिर गई है। एक चैनल में कोई डिबेट नहीं है, ये कोई मामूली बात है क्या? और अभी देखिए कि ईडी पर ये हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर कल के ये में आया कि आप अपना ओवर स्टेपिंग मत करिए। ईडी जो है, वो जिस तरह से लठैत के रूप में काम कर रही थी, उसको उसको लग रहा था कि किसी के घर में घुस जाए, कुछ भी करें। उसने कहा कि भाई, आपको सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखने हैं, और आप कहाँ-कहाँ जो है सो जांच कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। और अगर आपको कोई तथ्य मिला भी है, अगर कुछ सबूत मिले हैं किसी के खिलाफ, तो वो जो एजेंसी है उनको दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें हो रही। कॉलेजियम का आप देखिए कि जज किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है इसके आमने सामने है। इससे आपको लगता है कि कोई भी महाबली या कोई ऐसा जो ये क्या कहते हैं, जिसकी जो अपराजय है, उसके सामने ये सब चीजें चल सकती हैं? हर जगह लोग खड़े होने लगे हैं। ये बहुत बड़ा सबूत है। आप इनके डेटा पर मत जाइए, ये जो सर्वे है, सर्वे ने तो पहले ही पहली लाइन लिख दिया क्या, कि अभी भी अपराजय है। और ग्राफ बनाता है, मैंने वो देख रहा था, ग्राफ बनाता है कि कम हो रहा था, कम हो रहा था, एकाएक बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? कौन से ऐसे फैक्टर आ गए अभी जिससे कि बढ़ने की बात आ रही है? तो ये इनका इनविंसिबिलिटी का एक ही है कि विपक्ष और जो कांग्रेस है, उसको तैयार, लोगों को उतना तैयार नहीं दिख रहा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि ये क्या कहते हैं, शायद शायद जीत जाए। और दूसरा है कि जो मीडिया है, वो उनके सही इमेज नहीं दिखा रही है, जिसकी वजह से
आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं। अब उनकी छवि और एक दो लाइन और मैं परिदृश्य पर जरा नजर दौड़ाना चाहता हूँ कि आप जरा देखिए कि जो ये है वर्ल्ड पोजीशन, मतलब हमारा जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसकी क्या हालत हो गई है। हमने जिस बीबीसी पर जो कमेंट किया, उसका क्या असर होने वाला है ब्रिटेन पे के साथ हमारे संबंधों पे। और ये जो रिपोर्ट आई उसकी बीबीसी की, इसके बाद जो मुस्लिम देशों में क्या इसका रिएक्शन होगा। ये और ये मैं एक और इंडिकेटर मानता हूँ कि अभी कोई आप ऐसा वो G20 का प्रचार इन भारत में वो कर रहे हैं। कोई वो दुनिया के स्टेज पर कोई ऐसा चीज नहीं दिखाई दे रहा जिससे भारत अपने नई पोजीशनिंग कर रहा हो या कोई एग्रेसिव पोजीशनिंग कर रहा हो। ये सिर्फ यहाँ प्रचार किया जा रहा है कि G20 में हमको जो रोटेशनल होता है, हर एक को उसमें से 20 में से अध्यक्ष बनाना है। ये है, उसमें अर्जेंटीना हो चुका है, इंडोनेशिया हो चुका है, सारे ऐसे कंट्रीज हो चुके हैं जिनके कोई महाशक्ति नहीं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो मीडिया, ये तिलस्म कुछ नहीं, ये मीडिया का बनाया हुआ है और ये टूट रहा है। ये मेरी राय है।